मैं आदरणीय राजेंद्र राजा जी को आमंत्रित करता हूं। वो हास्य व्यंग के कवि हैं। सावरकर पर जो उन्होंने लिखा है उसकी भी वो एक वानगी प्रस्तुत करते हैं, फिर अपने रंग की भी कविता सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि हास्य व्यंग अलग ढंग से पैदा होता, और मैंने कुछ पंक्तियां उनके मुंह से सुनी थी और फिर सब जगह सुनाई। आज तो मौसम भी इतना खुशगवार हो गया है खुशीराम जी की उपस्थिति में। किस लिए खड़े हो आप? अच्छा, देखिए आलोक श्रीवास्तव जी हमारे मध्य आए हैं। खुशीराम जी उनका स्वागत करेंगे। एक पटका वो खुद गले में डालकर आए थे, उन्हें विश्वास नहीं था जन जागृति वाले भी कुछ देंगे, लेकिन अब उनके 2 हो गए। मैं राजा जी को आमंत्रित करता हूं और बहुत मस्ती के मूड में आप रहिए। देखिए आज ऐसी कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। अभी कमलेश शर्मा हमारे एक अद्भुत कवि इटावा से चले हुए हैं, लेकिन वो गलती से उस ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया जो बिहार से होकर आती है, तो हमें विश्वास है कि कवि सम्मेलन खत्म होने तक वो उपस्थित हो जाएंगे। उन तक हम पहुंचाएंगे इस समारोह को धीरे धीरे। लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं कवि सम्मेलन की भाषा में चमन उजड़ गया है, बहुत सारे लोग निकल गए हैं, और एक बार पूरा सदन मन बना दे, एक बार पीछे तक हाथ उठाकर तालियां बजाकर आप ये कवि को आभास कराएं कि आप कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में। मैं राजा जी से निवेदन करता हूं वो अपनी कविता प्रस्तुत। आज महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में पधारे हुए सभी मेरे कवि बंधु और सामने बैठे हुए राष्ट्र प्रेमियों को नमन करता हूं। दोस्तों, कवि सम्मेलन सुनना आना निसंदेह आप लोगों की इस भावना को उद्घोषित करता है कि आप कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। सामने नरेश गौड़ जी आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, और इनके उन सभी सहयोगियों को जिन्होंने जन जागृति मंच के द्वारा वीर सावरकर को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि वीर सावरकर क्या थे, कौन थे, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी भूलती जा रही है कि सावरकर की क्या थी। मुझे पता चला 3 साल पहले कि नरेश गौड़ जी सावरकर जी पर कोई प्रोग्राम कराते आ रहे हैं। उन दिनों में मैं वीर सावरकर पर अपनी पुस्तक लिख रहा था। जब मैं इनके सामने उस पांडुलिपि को लेकर के गया तो नरेश गौड़ जी ने मुझसे आश्वासन दिलाया कि राजा भाई इस किताब को मैं छपवाऊंगा। मैं उनका इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके लिए तो नहीं कि उन्होंने छपवाई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। निसंदेह आज वो किताब वीर सावरकर के महाकाव्य के रूप में आपके सामने है। उस किताब की मैं विशेष चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उस किताब में जो कुछ लिखा है वो आपके लिए पढ़ने के लिए है, और पढ़ने के बाद आपकी प्रतिक्रिया जो होगी वो मेरा पुरस्कार होगा। इसलिए जो भी इस पुस्तक को लेना चाहे उसकी कुछ प्रतियां मेरे पास रखी हुई हैं, आप ले सकते हैं इस आयोजन के बाद में। अभी बात चल रही थी त्रिवेण भाई ने जो बात की है कवि सम्मेलन की, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। आज इस पावन मंच से वीर सावरकर की बात करना अपने में गौरव की ही बात है। ऐसे गौरवशाली व्यक्ति तो हमेशा जिंदा रहते हैं, उनको कोई भी न राजनीति मार सकती है और न उन्हें समय मार सकता है। इसलिए मैं पुनः प्रणाम करता हूं अपने इस जागृति मंच को, और 4 पंक्तियां में अपने वीर सावरकर जी के नाम देना चाहता हूं। एक कलमकार होने के नाते 4 पंक्ति सुनिए कि लेखनी ठहरो उन्हें श्रद्धांजलि देते चले, लेखनी ठहरो उन्हें श्रद्धांजलि देते चले, भावना में डूबकर भावांजलि देते चले, और मिट गए जो देश पर ऐसे ही शहीदों को यहाँ प्यार से श्रद्धा से श्रद्धांजलि देते चले, प्यार से श्रद्धा से श्रद्धांजलि देते चले। दोस्तों, आखिर शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों दी जाती है? किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर दर्द मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिर निशा होगा। ये बात हकीकत है, लेकिन इससे बढ़कर भी क्यों है, क्यों श्रद्धांजलि दी जाती है? सुनिए 4 पंक्ति के माध्यम से कि शहीदों का लहू यारों कभी पानी नहीं होता, शहीदों का लहू यारों कभी पानी नहीं होता, शहीदों से यहाँ बढ़कर कोई दानी नहीं होता, और चलो प्रणाम करने उन शहीदों को सभी मिलकर
कि जिसका इस जमाने में कोई सानी नहीं होता, कि जिसका इस जमाने में कोई सानी। दोस्तों, पूरी दिल्ली में केवल एक नरेश गौड़ जी का मंच है जो वीर सावरकर जयंती पर कार्यक्रम करता है। मैं कल रिवाड़ी में था, वहां पर भी एक वीर सावरकर मंच बना हुआ है। 28 तारीख को उन्होंने अपना ये जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपना कार्यक्रम किया था। आज तो यहाँ कुर्सियां ज्यादा है, श्रोता कम है, लेकिन अच्छे श्रोता कम भी हो तो बहुत होते हैं। लेकिन रिवाड़ी छोटा सा शहर और वहां पर वीर सावरकर जयंती पर सब भीड़ की भरमार। मैंने इतना बड़ा कवि सम्मेलन तो जयपुर और अलवर का भी नहीं देखा जहाँ की महामूड पर महामूड कवि सम्मेलन होते हैं। वीर सावरकर के नाम पर रिवाड़ी में वहां पर एक श्री निवास राम निवास जी शर्मा शास्त्री जी हैं,